अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर डाक में आपका अपना मेज़बान डॉक्टर अली शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। ढेर सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आप सबके लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान समर शाह साहब अल मारूफ बाबा ख्वाबां वाली सरकार हैं। इन्हें बाबा ख्वाबां वाली सरकार क्यों कहते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। उसकी वजह ये है कि ये ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में जो इन्हें इशारा होता है वही कुछ मुस्तकबिल में हो जाता है। पिछली वीडियो में इनसे मैंने बहुत सारी बातें की, बहुत से वाक़यात पूछे जो मैंने लोगों से सुने थे कि बाबा जी जब बताते हैं तो वैसा हो जाता है। लेकिन आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आपकी सोच है। उसकी वजह यह है कि पिछली वीडियो में जो इन्होंने प्रेडिक्शन की थी नवाज़ शरीफ साहब के बारे में, इन्होंने फरमाया था कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, उस वक्त धूप निकली होगी और 11, 12, 1 का वक्त होगा। नाजरीन, ऐसा ही हुआ। 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में उतरे, उनके जहाज़ ने लैंड किया तो वही वक्त था और धूप भी निकली हुई थी। आज के प्रोग्राम में मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कहने जा रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने तो आजमा लिया कि वैसा हो गया। आज के प्रोग्राम में इनसे 2-3 और बातें पूछने जा रहे हैं और इनका हाल चाल भी पूछते हैं कि आइंदा इन्होंने क्या कुछ देखा है ख्वाब में। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आज फिर आए और हैरानी भी है, खुशी भी है कि आपकी कही हुई बात जो आपने हमारे प्रोग्राम खबर डाक में पिछली वीडियो में हमें प्रिडिक्ट किया था, पेशन गोई की थी, वो हो गया हुआ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी, अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास अता की है। तो बाबा जी, आज के प्रोग्राम में कुछ नया आपके पास है जो आप हमें बताने जा रहे हैं और हमारे नाजरीन को बताने जा रहे हैं? नया ये है कि 2025 तक, यानी 2025 की अप्रैल तक दुनिया में 17 तारीख, 17, 18 और 19 है, लेकिन 17 तारीख जो है ना वो दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तानी मौसम होगा, धूप पड़ रही होगी और 2 का टाइम हो सकता है। दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है 17, 18 और 19, यानी 17 तारीख ख़तरनाक साबित हो सकती है। यानी कि ये 2025 तक? हाँ, 25 तक, अप्रैल 2025 अप्रैल तक। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि बाबा जी कोई अपनी तरफ से बद्दुआ देते हैं किसी को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा जी को ये दिखा दिया जाता है, ख्वाब में इशारा हो जाता है कि ऐसा कुछ होगा। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी उन्होंने बताया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे इशारा हुआ कि नवाज शरीफ साहब इस तरह से पाकिस्तान में लैंड करेंगे और ऐसा हो गया है। अभी जो ये बात बता रहे हैं कि 17, 18 और 19 तारीख होगी और उनमें से 17 जो है वो ज़्यादा वो कन्विंसिंग है कि 17 को ही ऐसा कुछ होगा 2025 तक जो दुनिया के लिए ख़तरनाक। बाबा जी, ख़तरे से क्या मुराद है, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा ख़तरा हो सकता है? खतरे से मुराद ये है कि बिल्डिंगें जो है ना वो गिरती नजर आई हैं। अल्लाह अकबर। और ज़मीन पर आफत है, ज़मीन पर, ये नहीं कि आसमान। नाज़रीन मोहतरम, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन पर लोगों को किसी बड़ी आफत से बचाए। और ऐसा नहीं है कि बाबा जी जो है वे अपने पास से कह रहे हैं कि ऐसा होगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से है और इन पे कोई ख़ास अता है कि खुशी हो या गमी की खबर इनको जब मिल जाती है तो वो बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो वैसा हो जाता है। तो अब चूँकि आपको पता है कि इलेक्शन की गहमा गहमी है, तो इलेक्शन के हवाले से, सियासत के हवाले से आपके पास कोई ऐसी खबर है जो अपने व्यूअर्स को आप बताना चाहते हैं और जिसकी तवक्को है कि ऐसा हो सकता है? अब नवाज शरीफ आ गया है जी, ठीक है, वो आ गया, लैंड कर गया पाकिस्तान में, वो आ चुका है। अब जो वज़ीर आज़म है ना, उसकी इशारा मुझे हुआ है कि वो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। अरे व्हाट फैंटास्टिक एंड रियली सरप्राइजिंग टाइप ऑफ व्यूअर्स। लोग मानेंगे नहीं, ये बड़ी होगा। हैरानकुन बात होगी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में बाबा जी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे। नाज़रीन मोहतरम, मैं तो इस बात को सच मानने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने आज़मा लिया। अब चूँकि आप पिछली वीडियो में देखेंगे ना कि बाबा जी ने जो कहा था कि कोई नहीं रोक सकता, नवाज शरीफ हर सूरत में आएगा और वक्त भी बता दिया, तो वो तो हो गया। अब मैं चूँकि वो सब कुछ देख चुका हूँ, आप भी जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वाकई ऐसा हुआ है। एक और बात बताता तो इससे पहले कि आप दूसरी बात बताएं, मैं नाजरीन आपसे ये डेट और टाइम लिखने को कहूँगा और आप लिख के रख लें कि बाबा जी ने ये प्रेडिक्ट किया है कि वज़ीर आज़म कोई और हो सकता है। इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह, नवाज शरीफ साहब का वापस आना
बाकमाल इस्तकबाल और ज़बरदस्त किस्म का लोगों ने भरपूर तरीके से उनको वेलकम किया है। ये एक अलग बात है, लोगों की जो जिसे कहते हैं ना हमदर्दियाँ, वो कुछ की पीटीआई के साथ हैं, कुछ की नून लीग के साथ हैं। ये एक अलग सिनेरियो चल रहा है और इस वक्त जो बाबा जी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क के अगले वजीर आज़म होंगे, क्योंकि उनके बारे में मुझे इशारा मिला है कि वो रात को तकरीर करेंगे और कराची की आवाम जो है ना वो देख रही है और उसकी शेर ताज़ा ताज़ा हुई होगी रात के वक्त। अच्छा, रात के वक्त उनको ये जो है वजीर आज़म होने का ऐलान किया जाएगा, उनको खुशखबरी मिलेगी कि वो वजीर आज़म बन चुके हैं। वो रात को तकरीर करेंगे। अच्छा। और कराची की आवाम जो है वो तकरीर सुनेगी और पूरे पाकिस्तान की आवाम सुनेगी और उस ये जो दाढ़ी है ना ये ताज़ा ताज़ा शेव होगी और जो कपड़े हैं उन पर कुछ सुनहरी जो बटन कर लो या कुछ सुनहरी रंग होगा जो यानी कि गोल्डन रंग के कोई चीज़ होगी उनके कपड़ों पे। ये आपको ख्वाब में इशारा हो चुका है। नाज़रीन, दैट्स अ वेरी वंडरफुल टाइप ऑफ सिचुएशन दैट बाबा जी जो हमें बताने जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अब मैं तो फिर यही कर सकता हूँ कि मैं इंतज़ार करूँगा कि इलेक्शन, नाज़रीन, बहुत करीब हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो बाबा जी की प्रेडिक्शन है कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो सकते हैं, बल्कि होंगे, वो कहने चाह रहे हैं। इसके अलावा कोई और भी आपके पास प्रेडिक्शन है अपने इलाके के हवाले से, किसी MP MNA के हवाले से आप जानते हैं? वो एक इशारा मिला है, अल्लाह ताला मुझे इशारा देता है। इशारा ये मिला है कि खान शहादत अली खान बलोच जो हैं जी, आपके इलाके में कोई अब मेरे इलाके पॉलिटिशियन है, मेरे इलाके के सियासतदान है, बहुत बड़े सियासतदान हैं और धड़े के बहुत पक्के थे। सही। वो खान शहादत अली खान बलोच जो है ना वो दुनिया फ़ानी से अब चले गए हैं। उनके जो बेटे हैं खान नदीम खान बलोच, अच्छा जी, उनके बारे में मुझे अल्लाह ताला ने इशारा दिया है कि वो MNA हो जाएंगे। वो इस मरतबा NA 97 है, उनके MNA जो हैं वो खान नदीम खान बलोच होंगे और हो जाएंगे। अरे वाह नाज़रीन, इतना कॉन्फिडेंस और इतने एतमाद के साथ बाबा जी का इस बात का, इस प्रेडिक्शन का इजहार करना मेरे लिए तो हैरत की बात नहीं होगी, मैं तो देख चुका हूँ, लेकिन सुनने वालों और देखने वालों के लिए ये हैरत ज़दा हो सकता है, हैरान कुन बात हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि इट्स अ प्रेडिक्शन दैट कैन बी ट्रू बिकॉज आई हैव सीन ऑल दीट। मैं अपने से कुछ नहीं कहता, जो मुझे इशारा मिलता है वो ही मैं बताता हूँ और कुछ नहीं कहता। इशारा मिलता है, रात को जब सोता हूँ ना तो इशारे आते हैं 3 सेकंड का, 5 सेकंड, 1 सेकंड बस। अच्छा, आपको कोई वो बताने जा रहे थे, कोई कुत्ते वाली बात थी? हाँ, वो कुत्ते वाली बात सुना रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यूअर्स को भी बता दें। कुत्ते वाली बात ये थी कि मैं अपने गांव में था और एक लड़का था मेरा दोस्त, उसकी किराना स्टोर था उसका। तो मैंने उससे कहा कि इस तरह होगा कि इधर से ना एक छोटा सा कुत्ता होगा, छोटा सा कुत्ता, वो सफ़ेद रंग का होगा और वो क्रॉस करेगा सड़क। जब वो सड़क क्रॉस करेगा तो सफ़ेद रंग की जो थी वैगन वो आएगी और कुत्ते से वो गुजर जाएगी और कुत्ता मर जाएगा। और उस वक्त हो सकता है मैं सड़क के दूसरे किनारे पे बैठा हूँ, दूसरी साइड पे बैठा हूँ। सही। तो इस तरह हुआ कि वो कुत्ता है सफ़ेद रंग का, तो वो लड़का देख रहा था, तो इधर से वैगन आई सफ़ेद रंग की, वो वैगन उससे गुजर गई और वो कुत्ता जब मरा तो मैंने उस दुकानदार से कहा, दोस्त से, अब देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। तो वो हैरान हो गया, उसने कान पकड़ लिया, उसने कहा बाकी उस वक्त तुम उधर ही बैठे थे, क्योंकि मुझे इशारा हुआ था कि मैं इस साइड पे हूँ और उधर से कुत्ता आ रहा है और वैगन आ रही है और वैगन ऊपर से गुजर जाएगी। इस तरह होता है। That's surprising also। अच्छा बाबा जी, वो बात जो वैन वाली, वो एक वैन में आप बैठे हुए थे, नाज़रीन, ये वो बातें जो मैंने इनके हवाले से सुनी है, तो फिर मैं अपनी ज़ुबानी नहीं सुनाता, मैंने कोशिश की कि बाबा जी खुद बताएं कि क्या हुआ, और इन सब जो प्रेडिक्शंस हैं इनके गवाहान मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में उन लोगों से भी आपको मिलाऊंगा, लेकिन अभी इनसे पूछते हैं कि एक वैन में बैठे हुए थे तो क्या हुआ, वो क्या वाकया था? वैन में मैं बैठा हुआ था और वैन जब चली ना तो लोग बातें करने लग पड़े। जब लोग बातें करने लग पड़े मैंने बातों पर गौर किया, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये बातें बहुत पुरानी हैं और मुझे भूलने शुरू हो गई बातें। हालांकि वो बात करता, वो पिछली बात भूल जाती, वो पिछली बात। मैंने ये सोचा कि अब इस वैगन के साथ कुछ होने वाला है, क्योंकि ये कंडीशन पहले भी मेरे साथ हुई थी। तो मैंने वो वैगन वालों को बता दिया, मुसाफिरों को, कि इस वैगन का
हादसा होने वाला। हालांकि उस बगल में मैं भी बैठा था, तो वो लोग मुझे कहने लग पड़े कि यार ये क्या करता है, क्या करता है। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो आगे जा रही थी, बिल्कुल ठीक जा रहा था, ड्राइवर चला रहा था ड्राइवर, तो वो यकदम वो ड्राइवर जो इधर काटा उसने, तो आगे जो रेड़ा आ रहा था उसमें वैगन लगी, और वो बेचारे जो मुसाफिर थे उनकी टांगें टूट गई, सब कुछ हुआ, खतरनाक सा बहुत हो गया, स्क्रीन टूट गई वैगन की। मैं पीछे बैठा था, रुमाल मेरा था, तो रुमाल में ऐसे मेरे ये ठुडी लगी ऐसे, तो मुझे चोट इतनी नहीं लगी, लेकिन मैं जब नीचे उतरा तो मुझे देखने लग पड़ा वो लड़का था, लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया। लेकिन आपको खौफ आना शुरू हो गया कि क्योंकि हाँ कहीं मुझे ही ना पकड़ दे, कि मैंने कहा था कि एक्सीडेंट होने वाला है। हाँ अल्लाह ताला के बहुत ख़ास बंदे होते हैं नाज़रीन, जिनको ऐसे इशारे मिलते हैं। नाज़रीन, ख़बर गम की हो या दुख की हो, खुशी की हो, अच्छी हो, बुरी हो, ये तमाम ख़बरें या ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये कोई ख़ुद से क्रिएट नहीं करते बाबा जी। इनसे जब मैंने पूछा कि आप किसी को बद्दुआ तो नहीं देते, तो कहते नहीं भाई, मुझे क्या ज़रूरत है किसी को बद्दुआ देने की, दुनिया वालों से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला की तरफ से मुझे जो इशारा होता है वो मैं लोगों तक पहुंचा देता हूं, और वैसा ही हो जाता है। तो बाबा जी, ऐसा हुआ कभी कि लोग आपको कहते हो कि आप हमें बद्दुआएं देते हैं, नहीं किसी को आपने बुरी खबर बताई हो? ज़्यादातर बुरी खबरें होती हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा कोई इसमें मतलब मैं खुद नहीं ये कुछ बताता। जब मैं सोता हूँ ना तो मुझे इशारे मिलते हैं लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, तो वो 1, 3 और 5 सेकंड का इशारा होता है, और वो मैं लोगों को बता देता हूँ ये होने वाला है, वो ये होने वाला है, वो होने वाला है। ये अरसा 30 सालों से हो रहा है। कितने सालों से? अरसा 30 साल गुजर गए। अच्छा, 30 साल से हाँ ऐसा हो रहा हाँ, है। ऐसा हो रहा है। और मैंने ये पहले मैं चेक करता रहा हूँ कि कितने दिनों में ये ज़ाहिर होता है, कितने दिनों में ज़ाहिर होता है ये, और क्या क्या हो सकता है, क्या दिखाया जाए, क्या होता है, ये पहले मैंने तजुर्बा किया है, फिर मैंने लोगों को बताया है। अच्छा बाबा जी, अब ये बताइए कि जो आपके करीबी लोग हैं, आपको आपके रिश्तेदार, आपके अजीज़, आपके दोस्त, ज़ाहिर है उनके हवाले से ज़्यादातर ख़बरें आप उनको बताते तो होंगे, जैसा आपने फरमाया कि ज़्यादातर बुरी खबरें होती हैं, तो ज़्यादा बुरी है। वो आपके साथ उनका क्या रवैया क्या होता है अगर कोई बुरी खबर आप बता देते हैं? रवैया ये है कि जब मैं किसी के घर जाता हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं कि कोई ऐसी खबर ना देना बाबा जी, मेहरबानी आपकी, कोई ऐसी खबर ना देना। मतलब खौफज़दा हैं, क्योंकि अजीबोगरीब खबरें आती हैं मेरे पास। अच्छा, इशारे होते हैं, सही। वो इशारे तो आपको खतरनाक ऐसा ज़्यादा बुरा हैं। तो नहीं लगता जब वो कहते हैं कि बाबा जी हमें अब माफ़ कीजिएगा, आप ऐसा तो नहीं कहते हमारे घर ही ना आइए आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई ऐसी बात ना बताना, हम्म। क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा जी ने जो कहना वो होकर रहना है। क्योंकि मैं खुद नहीं कहता, मुझे इशारा मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से सोते हुए। जब मैं चलिए, सोता हूँ तो इशारा अल्लाह मिलता अल्लाह करे बाबा जी की बहुत अच्छी खबरें हो पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि तकदीर तो अल्लाह के हाथ में है। है ना अल्लाह के हाथ नाजरीन, में है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, बाबा जी का इसमें क्योंकि कोई हाथ नहीं है। करना अल्लाह ने होता है। और हम तो दुआ कर सकते हैं कि बाबा जी को कुछ ऐसी खबरें मिलें कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, पाकिस्तान के लोगों की रोज़ी रोटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, इनको और रोज़गार मिले, इनको आसानियाँ मिले, दूसरी और बात ये है, पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करें। जी जी, दूसरी बात। 2025 की अप्रैल तक कुछ ऐसी क़यामत के बारे में निशानियां भी ज़ाहिर होने वाली हैं। क़यामत के बारे में निशानियां ज़ाहिर होंगी, यानी लोग जो हैं वो, मेरा ख्याल है कि लोग जो मुझे दिखाई दे अल्लाह इशारा, कि लोग जो हैं वो इबादत की तरफ भागेंगे, खाना काबा की तरफ जाते नजर आ रहे हैं लोग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज और उम्रा की अदायगी के हज लिए और उम्रा जाएंगे। की तरफ जा रहे हैं। सही ऐसी सही। की मतलब यानी कि जैसा आपने फरमाया कि 2025 के अप्रैल तक, अप्रैल 17 तक, अप्रैल तक कोई हाँ, आफत आने वाली है, उससे पहले लोग जो हैं हाँ वो इबादत की तरफ ज़्यादा माइल हो जाएंगे। ज़्यादा माइल होंगे, और काले इंसान भी नजर आ रहे हैं, काले इंसान भी भागे जा रहे हैं। सही। ये इशारा मिला है कि जो लोग जो है ना वो इबादत की यानी खाना काबा की तरफ जा रहे हैं, हज और उम्रा की तरफ रमादान जल्द से जल्द इबादत कर दें, कुछ ऐसा है। ओके नाजरीन, बाबा जी की आज की प्रेडिक्शन भी बड़ी हैरान कुन है, पिछली प्रेडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी, लेकिन वो हो गई। अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से जो इन्होंने कहा है वो क्या होता है, उसका क्या बनता है। नाजरीन, पहली वीडियो के बारे में मैंने कहा था, अगर क्योंकि इन्होंने पिछली वीडियो में हमें बताया था कि इमरान खान साहब के बारे में कि उनका जो वाइट ड्रेस है वो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, वो गिरफ्तार हो सकते हैं, तो ऐसा ही हुआ। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में इन्होंने कहा कि वो आएंगे, तो ऐसा ही हुआ। मैंने पीटीआई वालों से बोला था कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इमरान खान साहब तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि वो वाइट ड्रेस से थोड़ा सा इज्तनाब कर लें, बचाव कर लें। अब मुझे नहीं पता किसी ने पहुंचाई या ना पहुंचाई। और आज की वीडियो चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के लिए बड़ी
खुशाइन साबित हो सकती। तो लिहाजा अगर कोई पीपल्स पार्टी का बंदा ये वीडियो देख रहा है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको एक अच्छी खबर सुनने को मिले। और ये बात कई लोगों के लिए हैरान कुन साबित हो सकती है। सुनने वाले देखने वाले लोगों के लिए एक और बात यह है कि जितनी बातें हो रही हैं ये बाबा जी की प्रिडिक्शंस हैं, इनको ये इशारे हो चुके हैं, इन्होंने जो देखा वो हुआ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।